आंदोलन से जब राजनीति में जब कन्वर्ट होता है तो सब ऑफिसर जान जाता है कि अब ये लोग थक चुका है, अब ये लोग उतना आंदोलन तेज नहीं कर पाएगा। अब जो लोग यूट्यूब, फेसबुक और आंदोलन के माध्यम से जो लोग हाईलाइट हुए, बस उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है। अपने ओर से जयराम बाबू ने हमको नहीं लगता है लोगों से संपर्क किया। राजनीति का बदलाव आया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग बात है, लेकिन परिवर्तन बिना राजनीति का ही आया है। जब 6 उम्मीदवार लोकसभा में खड़ा कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? जयराम महतो जीत पाएंगे कि नहीं? देवेंद्र नाथ महतो जीत पाएंगे नहीं? कहाँ से किस तरह का बेस मजबूत हो रहा है? जैसा पब्लिक का रुझान है जयराम जी का तरफ, बहुत ही गजब का रुझान है। लग रहा है आजादी का लड़ाई लड़ रहा है झारखंड। इस टाइप का जागृति ला दिए हैं, जागरण कर दिए हैं लोगों में। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ हैं सतीश कुमार महतो, झारखंड आंदोलनकारी युवा हैं और टाइगर जयराम महतो के इन आंदोलनों को करीब से देखे हैं, शुरू से देखे हैं, क्षेत्र गए हैं और उनके साथ मिलकर काम को किए हैं, आंदोलन किए हैं। रांची राजधानी में इनका नेतृत्व में हुआ है, चाहे अपने स्तर पर जिस तरीका से हो, इनका अलग ही अंदाज रहता है। मरेंगे, कटेंगे, लेकिन डटे रहेंगे, लेकिन गलत का विरोध करेंगे। व्यक्ति हैं आज इनसे जाने का प्रयास करते हैं। 2 सालों के आंदोलन में टाइगर जयराम महतो के साथ रहे हैं। इससे पहले अलग झारखंड में युवा थे, लाठी डंडा लेके टायर लेके चल जाते थे अल्बर्ट का चौक और रोड जाम करते थे। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि टाइगर जयराम महतो 2 साल से आंदोलन किए, राजनीति में आ रहे हैं। आप लोगों ने भी आंदोलन किया, आजसू खड़ा किया, जेएमएम खड़ा हुआ आंदोलन से ही, अभी जेबी केसेस जो जेएलकेएम बन गया, तो इतना बड़ा पार्टी खड़ा हो रही है। चुनाव में किन-किन की लग रहा है कि कौन-कौन जीत पाएंगे? 6 उम्मीदवार लोकसभा में खड़ा कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उम्मीदवार कैसे होने चाहिए? जयराम महतो जीत पाएंगे कि नहीं? देवेंद्र नाथ महतो जीत पाएंगे नहीं? कहाँ से किस तरह का बेस मजबूत हो रहा है? जोहार। जोहार सबको। देव ब्लॉग्स में बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है जो झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते हमारा इंटरव्यू हमेशा फेस कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग राजनीतिक चर्चा में आए हुए हैं। जेबीकेएसएस, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम बोलना चाहते हैं कि आंदोलन का रूपरेखा में बदलाव लाने का जरूरत है। 2-3 सालों में अभी बहुत सारा जन पद यात्रा, आम सभा, जनसभा, बहुत सारा रैली, माने करोड़ों अरबों रुपया का झारखंडी लोगों का पैसा और ताकत जो है वो आंदोलन में चला गया। तो हम बोलना ये चाहते हैं कि कोर कमेटी, हमको लगता है कोर कमेटी नहीं है जेबीकेएसएस में। हमको ऐसा लगता है, और लगता नहीं है, नो डाउट है। अभी तक इलेक्शन में एजेंडा क्या रहेगा, मैनिफेस्टो क्या रहेगा, लोगों के पास पुराना ही रवैया से जेबीकेएसएस भी वोट मांगता है कि हमको वोट मांग के जितवा दीजिएगा तो हम काम करेंगे। हम बोलना चाहते हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग को वोट मांगने, झुक के वोट मांगने का क्या जरूरत है? हम लोग को अपना क्रियाकलाप बताना है, हम लोग को जागृति लाना है, जागरण का जगाने के लिए जाना है, ना कि वोट मांगने के लिए जाना है। वोट का स्ट्रेटेजी में बहुत बदलाव है। पहले का भी नेता लोग झुक के वोट मांगता था, अभी का थोड़ा लड़का लोग थोड़ा कड़ा होके, टाइट होके वोट मांगता है। दोनों में वही अंतर है कि दोनों वोट ही मांगता है। लेकिन हम, ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रेटेजी बनाया जाए तो आज भी वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग जयराम महतो समर्थन करते हैं, फिर जयराम महतो के बारे में ही बोल रहे हैं। तो घर का अगर गार्जियन बच्चा को रहता है, गलत करता है, तो उसको बोलता नहीं है क्या? जरूर बोलेगा। हमको हमदर्दी है, हमको तकलीफ है। हम खुद झारखंड आंदोलनकारी, माटी पुत्र हैं यहाँ का। अच्छा। जयराम बाबू भी यहाँ का भूमि पुत्र हैं, आंदोलनकारी का बेटा है। हम खुद आंदोलनकारी हैं। तो अगर मेरा कहीं ना कहीं खून का रिश्ता है उन लोग, उनमें और मेरा में, तो हमको तो तकलीफ लगेगा। अगर मेरा घर का बच्चा गलत डायरेक्शन में भटकेगा तो हमको तकलीफ लगेगा, और जरूर लगना चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है? जयराम महतो 6 लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि 6 लोकसभा में कितने सांसद आ पाएंगे? 6 विधान लोकसभा में। जैसा पब्लिक का रुझान है जयराम जी का तरफ, बहुत ही गजब का रुझान है। लग रहा है आजादी का लड़ाई लड़ रहा है झारखंड। इस टाइप का जागृति ला दिए हैं, जागरण कर दिए हैं लोगों में। लेकिन ये आंधी का रूप ले चुका है।
अब उस आंधी को हम लोग कैसे स्टेबलाइज करेंगे? जैसे बिजली का पावर का बहुत सारा प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए पावर हाउस रहता है, वहां से सब स्टेशन में पावर को सप्लाई किया जाता है। तो उसके जो लिए तो पदभार सबको दे दिया गया ना काम, पावर जिस तरह से आप बोल रहे हैं आंधी आ जाएगा तो उसके लिए पावर स्टेशन रहता है, सबको बिजली के तार को जहाँ करंट ना लगे। ऐसा तो जैविक कृषि में बहुत पदभार मिला है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिए हैं, मजबूत हो गया जयराम महतो का कहना है। तो हम बोलना चाहते हैं पद से कुछ नहीं होता है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों रेलवे ट्रैक के समान है। जो भी 19-20 होगा वो ट्रेन रेलवे सही से नहीं चलेगा, उसी प्रकार संगठन भी वही चीज है। संगठन तो ठीक तो चल रहा है जी। आपको ऐसा लगता होगा, दुनिया को ऐसा लगता होगा, लेकिन हम खुद आंदोलनकारी हैं। हम का ऐसा नहीं है कि हम भाग जाते हैं पुलिस को देख के सामने मतलब से। आपका कहना है मतलब संगठन खराब है लेकिन फिर भी संगठन को लोग वोट देंगे। हाँ, लोगों में रुझान है, संगठन का जो रूपरेखा है, ढांचा है, स्ट्रक्चर, उसमें कमी है। उसमें ये कमी है कि इंटेलेक्चुअल लड़का लोग होगा, नो डाउट, एडुकेटेड लड़का होगा, नो डाउट, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ है? अगर अगर तो टाइगर जयराम महतो बोलते हैं हमको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमको युवा चाहिए, युवा या राज को बागडोर संभालेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गेम है फुटबॉल, और सुनते हैं टाइगर बाबू को फुटबॉल से वो बहुत प्रेरित हैं। तो हम बोलना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, हम फुटबॉल का उत्पत्ति हैं। मेरे पिताजी फुटबॉल का कैप्टन हुआ करते थे मतलब आपके बिहार। कहने का मतलब कि टाइगर जयराम महतो आपसे संपर्क करे, आपका एक्सपीरियंस झारखंड आंदोलन का है और बहुत चीजों की बिल्कुल है। बिल्कुल, एडुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों पैरेलल चलेगा, तब फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, उसका फल अच्छा आएगा। ऐसे तो एक्सपीरियंस बहुत सारा लोग हायर डिग्री लिए हुए रहता, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, लेकिन आप जानते हैं कितना है उससे मतलब नहीं है, आपने किया कितना है उससे मतलब है। जयराम महतो तो कहते हैं हमने ना करोड़ों का मुआवजा दिलाए, इतना काम कर रहे हैं, इतना राज्य को जगह दिए, काम तो बहुत कर रहे हैं, तभी तो लोग वोट देंगे। काम नो डाउट वो किए होंगे, हमको जो कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन हम बोलना चाहते हैं अधिकार मरा हुआ आदमी को दिया जाता है कि जिंदा आदमी को अधिकार मिलता है? जिंदा के लिए लड़ रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है, तो तरीका नहीं है ना। इसीलिए तो राजनीति में आ रहे हैं। गलत तरीका है। राजनीति में आके कौन बोला है बदलाव ला दिया है? दुनिया का बड़ा बड़ा इतिहास गवाह है कि बिना राजनीति का बदलाव आया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग बात है, लेकिन परिवर्तन बिना राजनीति का ही आया है। जब अलग झारखंड राज्य का लड़ाई लड़ा जा रहा था, हम साक्षात गवाही हैं, कई गो विधायक एमपी एमएलए था, लेकिन लड़ाई हुआ। ये सांसद विधायक ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, आंदोलन करने के लिए ये नहीं है। कौन बोलता है विधायक और सांसद रहेगा तभी आंदोलन होगा? हाँ, आंदोलन तो आप हो रहा था, विधायक सांसद तो बेच देता है आंदोलन को, यही आंदोलनकारी आंदोलन करता है। हाँ, हम बोलना चाहते हैं कि विधायक बदलाव कागज में जो विधायक सांसद आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, जैसे जयराम महतो 2 साल से आंदोलन कर रहे थे, विधायक सांसद मुख्यमंत्री कोई सुन नहीं रहे थे, तब ना वो सोचे कि नहीं बदलाव होगा तो ऊपर से होगा, इसलिए ऊपर जाना चाह रहे हैं। बदलाव अगर लाना है तो नीचे से होगा, ऊपर से कैसे होगा? पेड़ का जड़ कमजोर रहेगा तो हम ऊपर में स्प्रे कितना मारेंगे वो नहीं होगा, उसका जड़ मजबूत करना होगा। आंदोलन सही दिशा में जा रहा था, आंदोलन से जब राजनीति में जब कन्वर्ट होता है तो सब ऑफिसर जान जाता है कि अभी लोग थक चुका है, अभी लोग उतना आंदोलन तेज नहीं कर पाएगा। अभी लोग राजनीति एक लॉलीपॉप के समान है कि उसको छांव है, एसी का मजा है राजनीति, और सबको को पता है छांव में जब लोग आते हैं तो शरीर सुस्त पड़ जाता है, आंदोलन धरा का धरा रह जाता है। तो आंदोलन बिना एमपी एमएलए रहे भी हो सकता है। अभी अजीत दा का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अजीत दा हम पूछते हैं कुर्मी आंदोलन किया, वो कौन विधायक है, कहाँ का विधायक है वो? देखिए वो तो पहले पूर्व रह चुके हैं सांसद, हो अभी नहीं ना है अभी नहीं है आंदोलन, अभी वेतन वगैरह मिल रहा है। उनका आप बताइए, उनका सांसद रहते हुए कब उतना बड़ा रैली किया? देखिए वो उनका नहीं था, पूरे झारखंड वासी का दिल में भावना थी तभी दिल हुआ। का भावना था, नो डाउट, तो आंदोलन का रूप था ना। कुर्मी समाज का था, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हम एक बात बोलना, व्यक्ति विशेष नहीं था। नहीं व्यक्ति विशेष नहीं था, ये जन आंदोलन था, समुदाय का जन आंदोलन था। और ये आंदोलन समुदाय का नहीं है, ये बृहद झारखंड राज्य का जो मांग ठीक था। हम लोग मामला आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जिस मामला में हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि 6 संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो, चुनावी सियासत में जयराम महतो की किस तरह से परचम लहरा पाएंगे? चुनाव में हमको लगता है पब्लिक पूरा इनका सपोर्ट में, इनको वोट देने के लिए उतावला है, लेकिन लोग का जब फेस वैल्यू जो दिख रहा है ना,
उस फेस वैल्यू के कारण हमको लगता है कहीं ना कहीं टिकट बंटवारा में इन्होंने सिलेक्शन कमेटी नहीं बैठाया, पैनल नहीं बैठाया। जो लोग यूट्यूब, फेसबुक और आंदोलन के माध्यम से जो लोग हाईलाइट हुए, बस उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया। अपने ओर से जयराम बाबू ने हमको नहीं लगता है लोगों से अभी तो संपर्क किया सिर्फ हो। वो मनोज यादव का ही घोषणा किए हैं, बाकी और किसी का तो घोषणा नहीं किए हैं। तो हम तो सुने कि रांची घोषणा हो चुका है और हजारीबाग घोषणा हो चुका है, संभावनाएं बताई जा रही है। घोषणा हो चुका है और 6 जगह का घोषणा हुआ है। तो हमको ऐसा लगता है कि टाइगर जयराम जी को सिलेक्शन कमेटी रखना चाहिए था। कोई भी एरू गैरू, नत्थू गैरू जो फेसबुक या यूट्यूब में हाईलाइट हो जाएगा, अगर आप उसको टिकट दीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं से मैनेज होगा। उसका 10 साल का इतिहास चेक करना चाहिए था कि उसने क्या क्या किया है। उन लोग का बायोडाटा जमा करना चाहिए था। इलेक्शन में खड़ा होने से पहले उन लोग का बायोडाटा लेना चाहिए था कि आपने क्या उपलब्धि है, आपने क्या किया है। सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब में तो सब कोई अच्छा बन के पेश होता है। जब टेबल टॉक का बात आता है तो वहां जाके सब मैनेज होने का काम करेगा, आपको बेचने का काम करेगा। हमको आपसे हमदर्दी है, जेबी केसेस से हमदर्दी है, झारखंड का मिट्टी से हमदर्दी है, यहाँ का वासिंदा से हमदर्दी है। इसलिए हम इतना फोकस करते हैं कि कहीं गलत दिशा में ना भटके, और कोई कारण नहीं है। नहीं रांची तो में देवेंद्रनाथ महतो कैसा कैंडिडेट है? नो डाउट यू केवल नौकरी के लिए मांग किए हैं, छात्रों के बीच में अच्छा पकड़ है। तो चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आप बोल रहे हैं यूट्यूब में फेमस हो गया, फेसबुक फेमस हो गया। तो हम उनको डायरेक्ट हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। जितना भी कैंडिडेट है सबका टाइगर जयराम में तो यूट्यूब फेसबुक में ही फेमस हुए हैं। हाँ, लेकिन अब वो जन आंदोलन का उसको रूप दे चुके हैं, वो बदल चुके हैं जन आंदोलन में। लेकिन हम बोलते हैं वैसा लड़का जो लोग सिर्फ नौकरी का जो मांग के लिए सरकार का नजर में आया, सरकार के अगेंस्ट में बोला, वही लोग हाईलाइट हो गया। नौकरी का मांग करने वाला लोग तो तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। हम बोलते हैं अधिकार का मांग करने वाला कितना लोगों को नेता सीट मिला। सब कोई जो भी जिसको भी जेबी केसस ने टिकट दिया वो नौकरी का मांग के लिए आगे बढ़ा। यहाँ 340 पोस्ट जो नियुक्ति निकला सीसीएल में, हम 2 साल लगातार लड़ाई लड़े सीसीएल से, कलम का माध्यम से। हम किसी से मदद नहीं मांगे। आज सीसीएल को हम पूरा नतमस्तक करा चुके हैं। मेरा आवेदन से 38 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 28 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है उच्च शिक्षा के लिए और 10 करोड़ पर्यावरण संरक्षण के लिए। और एक विधायक का कैपेसिटी कितना होता है अपना लाइफ टाइम कार्यकाल में? 15 करोड़। 15 करोड़ एक विधायक खर्चा करता है। मैंने अपना एप्लीकेशन से 38 करोड़ रुपया खर्चा करवाया। तो हम अपना आपको मानते हैं कि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। भले हम जीते हुए विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन हमको उसका कोई गम नहीं है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा हमको लगता है। देखिए, बात यहाँ से खुलकर आ रही है। टाइगर जयराम तो चुनावी यात्रा में जब आ रहे हैं तो कैंडिडेट दे रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये एक सतीश कुमार महतो, इनका ये कहना है कि बदलाव ऐसे नहीं हो सकता। यूट्यूब फेसबुक में फेमस होना, सरकार के विरोध आना, राजनीति आना जाए, जमीनी स्तर में होना चाहिए। ये व्यक्ति हैं जो कंपनियों में आरटीआई मारते रहते हैं। इनका कहना है कि हमने अपने एप्लीकेशन, अपने आरटीआई मारने से, अपने कहीं जमीन में नहीं, कागजी काम से सही चीजों के लिए लड़ा। मैंने सही चीजों का लड़ा। मैंने लगभग करोड़ 20 करोड़, आपने कहा 38 करोड़ लगभग हम अपने एप्लीकेशन से काम करवा चुके हैं। जो मेरे एक एप्लीकेशन से सरकारी दस्तावेज लेकर और सरकारी भवनों में जाकर आवाज बुलंद किए कागजी के साथ, तो इतना हुआ। तो ऐसे लोगों को चुनावी टिकट देना चाहिए, इनका कहना है। बाकी हम अपना पक्षधर नहीं है, हम उतना एप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि ऐसा लोगों को भी लाने का जरूरत है जो 20 साल पहले, 25 साल पहले जो जेल गया था, जिसका अंग भंग हो गया, जिसका घर का क्षति हो गया, शरीर हानि हो गया। जेबी केसेस कैसे आम आदमी के पास जाके बोलेगा कि हमने झारखंड आंदोलनकारी को आगे बढ़ाया? आप फिर क्षेत्रीयवाद का कैसे बात कर सकते हैं जब आज तक आपने एक झारखंड आंदोलनकारी को पूरा झारखंड से इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक झारखंड आंदोलनकारी को आप अपना पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे आप रिपोर्ट लेके जाइएगा? कि इनका कहना है कि झारखंड आंदोलनकारी को जगह दिया जाए, जो जमीनी स्तर में कागजी काम से आंदोलन करते हैं उनको भी जगह दिया जाए। बाकी टाइगर जयराम महतो सोचने की और समझने की बात है इस वीडियो के माध्यम से कि किन किन लोगों को, कैसे लोगों को जगह दे रहे हैं। बाकी जो लोग आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट, आप लोगों को कौन सा कैंडिडेट अच्छा लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, बाकी इनका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। जोहार आपको। जोहार जोहार सबको, हुल जोहार, जय झारखंड, जय भारत।